हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग निबंध पढ़ेंगे समय का सदुपयोग। समय का कैसे सदुपयोग किया जाता है, इस निबंध के माध्यम से आज हम जानेंगे। पहले लिखेंगे प्रस्तावना। समय तीव्र गति से भाग रहा है, जिसने इसे पकड़ लिया सफलता उसके चरण चूमती है। जिसने इसे गंवा दिया वह हाथ मलता ही रह जाता है। बीता हुआ समय लौटता नहीं, कहा भी गया है। समय चुकी फिर का पछताने, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने। समय चुकी फिर का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय पर कार्य न करने से फिर पछताने से क्या लाभ। जब कृषि ही सूख जाए तब वर्षा होने से क्या लाभ। अर्थात समय पर कार्य न करने वाले को बाद में पछताना ही पड़ता है। अब समय का महत्व पढ़ेंगे। समय के सदुपयोग से ही जीवन का निर्माण हो सकता है। सफल व्यक्तियों के जीवन का इतिहास साक्षी है कि उन्होंने जीवन का निर्माण हो सकता है। सफल व्यक्तियों के जीवन का इतिहास साक्षी है कि उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया है। इसी तरह फ्रैंकलिन ने का कथन है, कितना सत्य है यह देखिए। तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसे छीन लेता है। इसलिए हम हर काम के लिए समय निश्चित कर लेना चाहिए। सामान्य रूप से उचित समय पर काम करने को समय का सदुपयोग कहा जाता है। समय के सदुपयोग की क्या आवश्यकता है, इसको अब देखिए। समय चूंकि अमूल्य वस्तु है, इसलिए इसके सदुपयोग की अत्यंत आवश्यकता है। समय एक बार जाने के बाद पुनः वापस नहीं आता। मनुष्य का पूरा जीवन देखते देखते ही समाप्त हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अंत समय में उसे पछतावा होता है कि उसने कुछ किया नहीं। समय का सदुपयोग करने वाले मनुष्य के ही सफलता चरण चूमती है। समय के मूल्य को समझकर ही कबीर दास जी ने कहा है, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब कबीरा, बहुरी करोगे कब। अब समय के सदुपयोग से लाभ क्या होता है यह देखते हैं। समय किसी के अधीन नहीं है, यह मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है। इसका सदुपयोग न कर मनुष्य अपना ही अहित करता है। इसका सदुपयोग करके ही मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। संसार में जितने भी हुए, इन्हें रात दिन में केवल 24 घंटे ही मिले हैं। उनमें ही उन्होंने उतना काम कर लिया जितना साधारण मनुष्य 2 दिन में भी न कर पाए। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने अपने समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। समय की पाबंदी से क्या लाभ होता है। जो जाति समय का सम्मान करती है वह अपनी शक्ति को भी कई गुना बढ़ा लेती है। यदि सभी काम निश्चित समय पर होने लगे तो कितनी ही कार्य कुशलता बढ़ जाए। देश के सभी कर्मचारी समय पर काम करने लगे तो देश भी की प्रगति अपने आप होती रहेगी। उपसंहार, समय प्रकृति का दिया हुआ है, ऐसा अमूल्य धन है जहाँ धनी निर्धन का बिल्कुल भी भेद नहीं किया गया है। समय के साम्राज्य में सब समान है। यदि हम समय के महत्व को नहीं समझ पाते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है। समय की सफलता स्मितता का ध्यान रखते हुए हमें उसका अच्छे से अच्छा प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।